नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक आपके मन में ना बात आई होगी कि चलो कॉल भी बाय कर लेते हैं, पुट भी बाय कर लेते हैं, हेजिंग कर लेते हैं और पैसा हमारा बन जाएगा। किधर को भी मूव आए पैसा बन जाएगा बस। कभी ना कभी आपने, चाहे वो शुरुआत में मानो चाहे वो अभी मानो, कभी ना कभी आपने अगर ऑप्शन करी है तो ऑप्शन में ये स्ट्रेटजी हर एक बंदा एक ना एक बार करता ही करता है। मैंने भी करी थी और मैंने इस स्ट्रेटजी को क्रैक करा था, अच्छे तरीके से समझा कि क्या चीज़ है इसमें, क्या चीज़ नहीं है। पैसा भी बनाया, पैसा डुबाया भी, अकाउंट तक खाली किया मैंने इस स्ट्रेटजी से। वो कैसे करा, इस वीडियो में मैं आपको यही किस्सा बताने वाला हूँ अपना। देखो, शुरुआत में तो जैसे मैंने आंखें बंद करके ट्रेड्स करनी चालू कर दी, हर कोई करता है, नहीं जिसको नॉलेज होती, मैंने भी ऐसे ही किया था शुरू में, बिल्कुल शुरू में 2019 की बात। तो ऐसे ही बाइंग करने लग गया, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ऐसा ही चलता रहा। अकाउंट में 1.5 लाख का लॉस चला गया, पैसे डूब गए सारे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी मैं पैसा ऊपर की तरफ लगाता हूँ, ये नीचे चला जाता है, नीचे की तरफ लगाता हूँ ऊपर चला जाता है। तो चलो कॉल और पुट दोनों ही बाय कर लेते हैं। मैंने कॉल और पुट दोनों बाय कर ली। जिस दिन मूव आ जाता था अच्छा, तो उस दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल जाता था, 500-1000 रुपये का, ज़्यादा नहीं। लेकिन जिस दिन मूव नहीं आता था तो उस दिन लॉस हो जाता था, क्योंकि प्राइस जीके लगा लो या फिर एक अच्छे प्राइस पे बाय ना करना, ये चीज़ लगा लो। फिर मैंने बात को समझा कि मैं जो प्राइस बाय करता हूँ, कॉल का प्राइस कुछ और होता है, कॉल का प्राइस 200 होता है और जो पुट होते हैं वो 100 रुपये की मैं बाय कर रहा हूँ। तो ये क्या रिस्क मैनेजमेंट ये बैठा है ना। तो फिर मैंने इसका एक तोड़ निकाला। मैंने क्या करा कि जैसे मान के चलो 22,000 पे अगर निफ्टी चल रही है, निफ्टी 22,000 पे चल रही है, तो 22,000 की कॉल और पुट मैंने बाहर निकाली। जस्ट एग्जाम्पल समझना कि मैंने ऐसे काम करना चालू करा। कॉल और पुट मैंने बाहर निकाल ली। अभी उसका प्राइस चल रहा है, मान के चलो 100 रुपये चल रहा है कॉल का प्राइस और 200 रुपये चल रहा है पुट का प्राइस। एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल। निफ्टी की 22,000 की एट द मनी की कॉल और पुट बाहर निकाली और कॉल और पुट को दोनों को मैंने प्लस कर दिया। 100 रुपये की कॉल और 200 रुपये की पुट, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। कितना हुआ? 300 हो गया। 300 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 के साथ। कितना हो गया? 300 का डिवाइड 2 से 150 हो गया, 150। ठीक है। तो अभी क्या था कि मुझे जस्ट वेट करना था कि कॉल और पुट दोनों इक्वल प्राइस पे आ जाए। अभी इन दोनों का एक प्राइस कितना था? टोटल मिला के 300। अभी अगर कॉल का प्राइस बढ़ता जो कि 100 रुपये वाली है, और अगर पुट का प्राइस कम होता जो कि 200 रुपये वाली है, तो ये दोनों 150 पे आके टकराती। जब पुट ने कम होना था, मार्केट जब ऊपर जा रही है तो कॉल का प्राइस बढ़ता और जो पुट थी उसका प्राइस कम होता। 200 वाली जब नीचे आ रही है तो वो 150 तक आएगी ना, और जो 100 रुपये वाली है जो ऊपर जा रही है वो भी 150 तक जाएगी। मतलब 150 मतलब बढ़ रही है वो। एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है। क्वांटिटी तो सेम ही है, 300 है, एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जाके वो 150 पे टकराएंगी। इनका प्राइस 150 पे आने वाला है। तो मैं ऑर्डर पंच करके बैठ जाता था कि अगर इनका प्राइस आया तो दोनों सेम क्वांटिटी पे उठ जाएंगी, सेम प्राइस पे उठ जाएंगी। तो ऑर्डर लगा देता था, 150 का ऑर्डर लगा दिया दोनों पे, और जब प्राइस आता था तो वो दोनों बाय हो जाती थी। अभी मेरे दिमाग में एक और बात आई कि प्राइस अभी अच्छे से मूव कर रहा है, तो सेम प्राइस पे बाय करना, ये मेरी सबसे बड़ी एक कामयाबी मान के चलो, पहली कामयाबी, कि सेम प्राइस पे बाय करना है प्रीमियम को। और इस प्रीमियम को फिर मैंने एक्सपायरी पे यूज़ करना चालू करा, क्योंकि अगर मैं हर दिन यूज़ करता था तो फिर तो मैं सिर्फ मोमेंटम टाइम में यूज़ करता था। क्योंकि मोमेंटम टाइम में अगर आप ये चीज़ करो तो प्रॉफिट निकलता है, हर किसी का प्रॉफिट निकलता है इससे। बस बात ये है कि मूव आना चाहिए। मूव आएगा तो आपका एक सेफ साइड से हेजिंग का प्रॉफिट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, वरना आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है जी।
ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, 9:15 बैठो, 10 बजे तक आपका टारगेट आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे। अभी बात ये थी कि अगर मुझे कुछ पॉइंट्स ही लेने हैं तो मुझे कैपिटल ज़्यादा चाहिए थे। अगर मान के चलो मैं 10 पॉइंट रोज़ के यहाँ से कमा रहा हूँ तो मेरे पास कम से कम अगर 2-3 लाख रुपए होते तो फिर मैं यहाँ से दिन का 1000-2000 रुपये बड़े आराम से छाप सकता था, क्वांटिटी डाल के, और क्वांटिटी भी सेम डालनी थी। तो फिर इस स्ट्रेटजी को फिर मैंने एक्सपायरी वाले दिन करना चालू करा ज़ीरो हीरो कॉल में। तो ज़ीरो हीरो कॉल में जैसे 15-15 पे बाय कर लिया, 12-12 पे बाय कर लिया, तो 12 वाली जो कॉल होती थी, मूव आ जाता था तब, तो 50-60 रुपये चली जाती थी, पैसा 2-3 गुना भी हो जाता था। बहुत पैसा कमाया फिर इस स्ट्रेटजी से। और फिर मैंने प्राइस एक्शन सीख लिया। तो जब मैंने क्या बताऊँ अभी मैं, और जब मैंने प्राइस एक्शन अच्छे से सीखा तो मेरे को एंट्री डालनी यहाँ पे आ गई। तो हैजिंग की परफेक्ट स्ट्रेटजी ये बन गई। मेरी लाइफ की आज तक की सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो स्ट्रेटजी है हैजिंग की वो यही है। और अगर शेयरों की बात करूँ तो वो स्ट्रेटजी अलग है। मेरे पास टोटल 3 स्ट्रेटजीज हैं हैजिंग की जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो उनमें से एक ये स्ट्रेटजी है। तो फिर मैंने इसको एक्सपायरी वाले दिन करना चालू करा। 1:30 बजे के बाद मैं मार्केट में उतरता था एक्सपायरी वाले दिन, और सेम प्राइस पे कॉल और पुट को बाय कर लिया, एट द मनी या फिर आउट द मनी को सेम प्राइस पे बाय कर लिया। मतलब 22,000 पे अगर मार्केट चल रही है, 22,000 के नीचे का एक लेवल प्रीमियम कॉल और पुट बाहर निकाल ली, एट द मनी की निकाल ली, आउट द मनी की निकाल ली। जो भी कॉल पुट मुझे किसी स्ट्राइक प्राइस, सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल पुट सेम प्राइस पे दिखी, मैं बाय कर लेता था। बस आराम से बैठ जाना था। फिर 1:30 बजे आता था मार्केट में, अभी 2 घंटे पड़े होते थे मार्केट को क्लोज होने में। 3 बजे का मूव, तगड़ा मूव होता था। तो जिस दिन मूव आ जाता था पैसा बन जाता था एक्सपायरी वाले दिन, और जिस दिन मूव नहीं आता था लॉस करवा के घर चले जाते थे। और लॉस भी वहाँ पे कितना होता था, लिमिटेड सा लॉस हो जाता था, इतना बड़ा लॉस होता भी नहीं था, क्योंकि 15-15 के प्राइस पे तो बाय कर रहा हूँ और साथ में हैजिंग करी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 पॉइंट का लॉस हो जाता था, इतना बड़ा लॉस होता भी नहीं था। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखा है इसमें। अगर मैं एक लोट से ट्रेड कर रहा हूँ तो एक लोट से ही मैंने घाटा खाया, ऐसे करके मार्केट में इससे काम करा है। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर आपने मुझसे पर्सनली सीखनी रहेगी तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। बाकी प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको मैंने अभी बता ही दिया कि मैंने कैसे काम करा। तो अगर आप कर सकते हो इस वाली स्ट्रेटजी को, ऐसे क्रैक कर सकते हो सिर्फ सुन के, तो आप ज़रूर करना, ट्राई करना। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है ये। बाकी अगर शेयरों में आपने करना है तो वो फ्यूचर के साथ मैं करता हूँ शेयरों में हैजिंग। और अगर मैं स्विंग के लिए जाता हूँ तो मैं अगले महीने की कॉल के साथ प्लानिंग करता हूँ, सेलिंग साथ में करता हूँ। तो एक हैजिंग स्ट्रेटजी वो भी है। तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में काम करने के। वो कभी अगर आपने सीखना हो तो आप मुझसे सीख सकते हैं। ऑफिस आ सकते हो आप मेरे, कभी भी आपको टाइम मिला, और नंबर मेरा आपके पास है ही, कभी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप।